हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में बच्चों हमने ओम्स लॉ स्टार्ट किया था। हम चर्चा कर चुके थे ओम्स लॉ की, रेजिस्टेंस की और रजिस्टिविटी की। ठीक है, उसी सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ता हूं और दो छोटी छोटी हेडिंग हैं, बहुत काम की हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। समझिएगा ध्यान से, छोटी सी हेडिंग है और बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएगी। ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, कि ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बच्चे आप ध्यान से देखना। अब ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब है जो ओम्स लॉ फॉलो करें, जो ओम्स लॉ फॉलो करें। जो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ फॉलो करते हैं वो ओमिक रेजिस्टेंस कहलाते हैं, और जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहलाते। नाम से ही क्लियर है। ओमिक मीन्स जो ओम्स लॉ फॉलो करें, नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ फॉलो ना करें। अब सर फॉलो करने ना करने का मतलब क्या है बच्चों? ओम्स लॉ है V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जिनके लिए V और I का ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ए स्ट्रेट लाइन। जिन रेजिस्टेंसों के लिए V और I का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो बच्चों, उन्हें कहता हूं मैं ओमिक रेजिस्टेंस। क्या कहता हूं? ओमिक रेजिस्टेंस। और जिनके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्वेलिनियर हो, इस तरीके से हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, उन्हें बोलते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। और नॉन ओमिक के आप कुछ एग्जांपल याद कर लेना, आप आगे आने वाले फिजिक्स में पढ़ोगे बच्चों। डायोड और ट्रांजिस्टर। डायोड और ट्रांजिस्टर कैसी डिवाइस हैं? नॉन ओमिक डिवाइस है। आप जल्दी से नोट कर लो, छोटी हेडिंग है। हेडिंग डालिए बच्चों, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। हेडिंग लिखिएगा, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। और इसके बारे में दो लाइनें लिख लें जल्दी से। देखो, रेजिस्टेंस विच फॉलो ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस विच फॉलो ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस विच फॉलो ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस विच फॉलो ओम्स लॉ means graph between V and I become straight line. Resistance which follow Ohm's law means graph between V and I become straight line is called ohmic resistance. रफ्तार में नोट करें। Resistance which follow Ohm's law means graph between V and I become straight line is called ohmic resistance. It is known as ohmic resistance. Resistance which follow Ohm's law means graph between V and I become straight line is called ohmic resistance. It's called ohmic resistance. और इसका एग्जाम्पल नोट कर लें आप। कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर नहीं बच्चों, हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर। एग्जाम्पल लिख लें इसका, कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, ये तो हुआ ओमिक। नई लाइन से लिखें, अब नॉन ओमिक लिख लीजिए। लिखिए, रेजिस्टेंस विच नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ओमिक में तो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक में नहीं करते। लिखिए, रेजिस्टेंस विच डोंट फॉलो या नॉट फॉलो, जो भी आपको लगता है, ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, आप समझ गए होंगे इस बात को, आप खुद लिख लेना।
और आप सीधे एग्जाम्पल लिख लो, डायोड एंड ट्रांजिस्टर, डायोड एंड ट्रांजिस्टर, डायोड एंड ट्रांजिस्टर। एक बात तो छोटा सा क्वेश्चन ये बन गया, ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन क्या है सुनिएगा ध्यान से। इफ वी कट, बस समझ जाओ, आप छोड़ो, एक वायर है, ये कोई वायर है, समझिएगा ध्यान से। इस वायर के लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी x जिसकी वैल्यू है 4 ओम और कोई फिजिकल क्वांटिटी y, वैसे हमारी बुक में एग्जांपल्स है, आप देख लेना, जिसकी वैल्यू कुछ भी मान लो आप, 4 × 5 10⁻⁻² ओम × मीटर। क्वेश्चन देखना बच्चों, एक कोई कंडक्टर है जिसके लिए x की वैल्यू है 4 ओम और y की वैल्यू कुछ आपको दे दी ओम × मीटर। अब हम इस वायर को काट कर लेंथ हाफ कर दें। इस वायर की अगर लेंथ बिकम हाफ, अगर मान लो हम इसकी लेंथ कैसी कर दें, हाफ, देन x की नई वैल्यू क्या होगी और y की नई वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको सबको समझ में आया ना। एक कोई कंडक्टर है जिसके लिए x की वैल्यू 4 ओम है, y की वैल्यू 4.5 10⁻² ओम × मीटर है। अगर हम इस वायर को कट कर दें, बीच में से काट दें और लेंथ कैसी कर दें इसकी, आधी, यानी कि हाफ कर दें, देन जो x और y की नई वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी बच्चों, आप खुद ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज सब बोर्ड पे देखें। बच्चों x की जो यूनिट है वो है ओम, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। x की जो यूनिट है वो क्या है, ओम, और y की जो यूनिट है वो क्या है, ओम × मीटर। मीन्स एक बात तो क्लियर हो गई सर कि x तो है रेजिस्टेंस और y क्या है, यूनिट देखिए ओम × मीटर, और ओम × मीटर किसकी बताई मैंने आपको, रजिस्टिविटी। बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से है बच्चों ये। भाई x की यूनिट ओम है मतलब ये रेजिस्टेंस है, y की यूनिट ओम × मीटर है मतलब ये रजिस्टिविटी है। आपने क्या किया, लेंथ हाफ कर दी, हमने लेंथ हाफ कर दी, और आप जानते हो कि रजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रजिस्टेंस तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ हाफ करूंगा तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, लेंथ डबल करूंगा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेंथ 1/3 करूंगा तो रेजिस्टेंस भी 1/3 हो जाएगा। व्हाट, रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। मेरी बातों को फील करके देखें बच्चों, x की यूनिट ओम है मतलब x तो है रेजिस्टेंस, इसका बोला नहीं है उसने, मात्रक से यूनिट से पहचान करवाई है। y की यूनिट ओम × मीटर है मतलब ये रजिस्टिविटी है। लेंथ आपने हाफ कर दी तो हाफ करते ही बच्चों रेजिस्टेंस इफेक्टिव होगा पर रजिस्टिविटी इफेक्टिव नहीं होगी। देन x डैश तो हाफ हो जाएगा क्योंकि लेंथ हाफ करी है और ये प्रोपोर्शनल है, तो x डैश की नई वैल्यू तो आ जाएगी 2 ओम। व्हाट y डैश स्टिल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज y क्या है, रजिस्टिविटी, एंड रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। कल मैंने पुकार के समझाया था, तो y की वैल्यू वही रहेगी 4.5 10⁻² ओम × मीटर। काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों में से है। एग्जाम्पल है एक ऐसा, आप एग्जैक्ट डाटा वहां देख लें और वहां से उस क्वेश्चन को करने का प्रयास भी करें। लिखो जल्दी, चलो, हो गया होगा शायद, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज का पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं पूरे लेक्चर में और क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट बच्चों आप बहुत ध्यान से देखना, किताब में बहुत लंबा टॉपिक है, मैं एकदम बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। हेडिंग है कार्बन रेजिस्टेंस या कलर कोड। बच्चों ध्यान से देखना, कार्बन रेजिस्टेंस या कलर कोड एक अपने आप में सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाले 10 मिनट में अगर आप पूरा बोर्ड पर देखते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हर एक बच्चा क्वेश्चन कर देगा।
और ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, समझिएगा बच्चों। देखो जो रजिस्टेंस होते हैं वो कुछ इस तरीके के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है, पहले क्वेश्चन की थीम दिमाग को डालता हूं मैं कि एक रजिस्टेंस टाइप में होगा, या समझाता हूं बच्चों आराम से समझिए। एक रजिस्टेंस टाइप में होगा, ऐसी शेप बना देगा, एक दो वायर जोड़ देगा, ये वायर है, और इस पर कलर की 4 स्लैब बनाएगा, ऐसे 4 कलर की स्लैब, मतलब इन चारों पर कलर लिख देगा, कोई भी कलर लिख सकता है वो। ये फर्स्ट स्लैब, कोई भी कलर जो उसकी इच्छा होगी, ये सेकंड स्लैब, ये थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। समझिएगा बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक ऐसी शेप बना के देगा और उसमें 4 कलर, कोई ब्लू, ब्लैक, रेड, गोल्डन, सिल्वर वगैरह वगैरह जो भी वो लिखेगा वो लिख देगा, और कहेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस कार्बन रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना होगा। तो बच्चों वैल्यू कैसे निकालते हैं आप सोचिए। पहली स्लैब जो है इसका एक सिग्निफिकेंस नंबर होता है, क्या होता है, सिग्निफिकेंट नंबर। शॉर्ट में लिखता हूं, देखो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। आप ये देखना, यहां से देखता हूं, इस तरह की शेप होगी, उस पर कितने कलर होंगे बच्चों, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैं लिख देता हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब होगा क्या, हर एक रंग का एक नंबर होता है, हर एक रंग का एक नंबर होता है। नंबर पहले का तो बच्चों हम लेंगे फर्स्ट नंबर, दूसरे का सेकंड नंबर, देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझ जाओगे सवाल में। तीसरा बच्चों जाएगा 10 की पावर में, 10 की पावर, और चौथा जाएगा बच्चों परसेंटेज में। आप ये अपने दिमाग में फिक्र रखें। क्वेश्चन कैसा आएगा वो आपको समझ में आया ना। एक ऐसी शेप बना के देगा जिस पर 4 कलर लिख रहे होंगे, और मैं आंसर कैसे दूंगा बस आप तो खाली ये देख लीजिए। फर्स्ट स्लैब का डिजिट लिया जाएगा, सेकंड स्लैब का डिजिट लिया जाएगा, थर्ड स्लैब 10 की पावर में जाएगी, 10 टू द पावर, और चौथी जाएगी परसेंटेज में। तो सर हमें डिजिट कैसे पता चलेगी, मान लो उसने ब्लैक कह दिया, ब्लू कह दिया, तो मैं डिजिट कैसे लूंगा। एक ट्रिक सिखाता हूं बच्चों, बहुत प्यारी ट्रिक है, सब देखिए ध्यान से। किसी का नाम है बीवी रॉय, शॉर्ट में नाम नहीं सुने आपने, तो किसी भाई साहब का नाम है बीवी रॉय। क्या नाम है, बीवी रॉय, बीवी रॉय, याद हो जाएगा, बड़ा सरल है। बीवी रॉय ऑफ, ऐसे लगाया टाइम पास के लिए, काट दो कोई मतलब नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन का ये रहने वाला है, जी कैपिटल और सब स्मॉल। ग्रेट ब्रिटेन का ये रहने वाला है कौन, बीवी रॉय। कौन बच्चों, बीवी रॉय। कहां का रहने वाला है, ग्रेट ब्रिटेन। बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज, ऐसे ही लगाया है मैंने, और इसकी बीवी बहुत अच्छी है, वेरी गुड क्या वाइफ। अब अच्छी कैसे है ये तो ये जानता है, शकल सूरत से अच्छी है कि दिल से अच्छी है या किसी और प्रकार से अच्छी है वो तो मुझे नहीं पता है ना। तो आप ये ट्रिक याद कर लोगे बच्चों सब, उम्मीद है बहुत जल्दी याद हो जाएगी पत्नी के नाम से। तो क्या नाम है, वीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। याद करो बच्चों, ट्रिक याद करो, क्वेश्चन हो गया ये मान लेना। बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, क्या है बच्चों, बीवी रॉय, बोल दो ये 2-3 बार, बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब इसमें से केवल कैपिटल लेटर आप छांट लो, बी रॉय, ये तो सब कैपिटल है, सब लेने, अंडरलाइन कर रहा हूं वो लेने हैं। ऑफ तो वैसे लगाया टाइम पास को, ग्रेट में से केवल जी लेना है, ब्रिटेन में से केवल बी लेना है, हैज वैसे ही लगाया मैंने, वेरी में से वी, और गुड में से जी, और वाइफ में से केवल डब्ल्यू लेना है, पूरी वाइफ को नहीं लेना है। यहां तक कहानी समझ में आई बच्चों। ये कलर कोड हो गए। देखो इस बी का मतलब होगा ब्लैक, सबसे डेंजरस रंग, सबसे डेंजरस कलर
कौन सा होता है? ब्लैक। आपको सर 3 भी है, हमें कैसे याद रहेगा? मैं याद करने की ट्रिक भी साथ में बताऊंगा बच्चों। सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस, सबसे बहुत बुरा रंग कौन सा होता है? काला। कौन सा होता है? काला, डेंजरस। और काले का जस्ट अपोजिट कौन सा होता है? ब्राउन, भूरा। तो इस बी का मतलब रहेगा भाई साहब ब्राउन। मेरी बात इसी ऑर्डर में याद करना है। बी का मतलब ब्लैक और इस बी का मतलब ब्राउन। बीवी। आर आप समझ चुके होंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है शायद। रेड। ओ का मतलब बच्चों ऑरेंज। बाई का मतलब बच्चों येलो। देखो रेड, ऑरेंज, येलो, इसमें तो कोई टेंशन थी नहीं। जी 3 है, 2 है जी, सॉरी। पहले जी का मतलब है ग्रीन, ग्रीन। और इस जी का मतलब है प्यारे बच्चों ग्रे। क्या है? ग्रे। 3 बी थे पहले, सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस कौन? ब्लैक। उसके बाद ब्राउन और तीसरा ब्लू, आप समझ गए होंगे, ब्लू। और इस वी का मतलब है वॉयलेट और डब्लू का मतलब है व्हाइट। अरे समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ, ये ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई? कौन सा रॉ है? बीवी रॉ है। ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। पहले ऊपर वाली पूरी ट्रिक याद करें और फिर नीचे वाली ट्रिक याद कर लें, अपने आप वर्ण कोड याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे? किसका कोड क्या है? 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर देना बच्चों। कहां से स्टार्ट कर देना? 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर देना। एक बार आप इसको लिखें, फिर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं, पूरी कहानी अपने आप। अच्छा, और परसेंटेज की बात की ना, इसमें 3 कलर हो सकते हैं, गोल्डन, सिल्वर और कलरलेस। गोल्डन, सिल्वर, कलरलेस। गोल्डन बच्चों ±5% होता है, डबल कर दो ±10%, और फिर डबल कर दो ±20%। एक बार आप ये पूरा लिख लें, आप कहोगे जैसा क्वेश्चन आपको करके दिखा देंगे बच्चों, जल्दी रफ्तार में। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो वापस चला लेना, एक बार स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लेना। मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और आप देखिए क्वेश्चन पर खतरनाक प्रैक्टिस करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, धुआंधार। ऐसी सेज सकल सूरत तो आपको बना के देगा, 4 कलर बना के देगा। मान लीजिए इसका मतलब दे दिया ग्रीन, इसका मतलब दे दिया येलो, और इसका मतलब दे दिया कुछ भी ले लो यार, ब्लू। मतलब पहले तो 3 रंग वही होंगे जिनकी डिजिट होगी, और चौथा मैंने लास्ट में लिखाया था ना, गोल्डन, सिल्वर, कलरलेस, इनमें से होगा। मान लो ये है सिल्वर। ये सकल सूरत आपको बना के दे दी उसने कि भैया एक रेजिस्टेंस टाइप में है, उसमें 4 कलर हैं, बता इसकी वैल्यू कितनी होगी, बता इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों कैसे बताऊंगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? ध्यान से देखिए, मैं रफ में फटाफट वो ट्रिक लिख लूंगा जल्दी से। कैपिटल लेटर केवल बी रॉ है, ऑफ नहीं। ग्रेट में केवल जी, ब्रिटेन का केवल वी, ग्रेट ब्रिटेन हैज नहीं। वेरी गुड वाइफ बच्चों लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? पहले तो आप ये बताइए, इस पर प्रैक्टिस करना। बी रॉ है, ऑफ नहीं लिखेंगे। ग्रेट में केवल जी, ब्रिटेन में केवल वी, ग्रेट ब्रिटेन हैज नहीं लिखूंगा। वेरी में वी, गुड में जी और वाइफ में डब्ल्यू। समझ में आया सबको? अब मैं स्टार्ट करता हूं। ग्रीन, ग्रीन जी, 2 जी थे ना, पहला जी ग्रीन था, दूसरा ग्रे था। तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। इंपॉर्टेंट बात, गलत यहां होता है। 0 1 2 3 4 5 नंबर पर आ रहा है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसका पहला लेटर होगा बच्चों 5, इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? 5। सेकंड लेटर यहां से आएगा, दो डिजिट होंगी इसमें, फर्स्ट डिजिट 5। येलो, वाई काउंटिंग कर लो कौन से नंबर पर है, 0 1 2 3 4, मतलब 54 आएगा, 2 डिजिट आती हैं। फिर इनटू 10 टू दी पावर 10 की पावर में तीसरा कलर है ब्लू। बच्चों 3 भी थे, पहला भी डेंजरस ब्लैक, दूसरा उसका अपोजिट ब्राउन, और तीसरा भी गिन लीजिए, कहां मिलेगा? यहां है, गिनते जाओ, 0 1 2 3 4 5 6, 10 टू दी पावर 6। यहीं आप ओम लगा दो, फिर प्लस माइनस परसेंटेज में जाएगा। ये तो सिल्वर का परसेंटेज मैंने आपको 10 बताया, ये खेल खत्म, आंसर आ गया हमारा।
अरे कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आंसर लिखने का तरीका आपको समझ में आया क्या? 2 डिजिट होंगी इसके आंसर में। पहली डिजिट पहले कलर से आएगी, दूसरी डिजिट दूसरे कलर से आएगी, 10 की पावर तीसरे कलर से आएगी, और परसेंटेज चौथे से आएगा। तो चौथे के फॉर्मेट में 3 ही नाम पॉसिबल हैं, सिल्वर, कलरलेस या गोल्डन। और अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसको वापस साफ कर दो, फिर बना के देखेंगे इसको, क्योंकि इसी में तो हमसे गलती होने वाली है। ये लो ये लो ये लो, कुछ भी, अरे जो तुम्हारी इच्छा है यार। अब की बार लो, यहां ले लेते हैं। क्या ले लूं बताओ, क्या ले लूं बताओ? रेड ले लिया, यहां ऑरेंज ले लिया, कुछ भी बना के देख लेना भाई घर पर। इसे मैंने ले लिया, मैंने ले लिया। मैं अच्छा एक बात तो बताना चाहता मैं यहाँ पर, मैं चाहूं तो 10⁻6 को मेगा भी लिख सकता हूं। मतलब मैं इस आंसर को चाहता ना तो 54 मेगा ओम से भी काम चल जाएगा। आप ये सारी बातें जानते हो बच्चों। लो वापस से रेड ले लिया, कुछ भी आ सकता है। और इसे हमने ले लिया कलरलेस। 4 हो गए ना? जल्दी से आंसर बताओ। ट्रिक लिखें, ट्रिक, ट्रिक बोलो। बीवी रॉय ऑफ नहीं आएगा। ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये लाइन बच्चों ट्रिक से ही आपको याद होगी, अदरवाइज गलत कर दोगे आप। रेड आर काउंटिंग करो 0 1 2, पहली डिजिट आएगी 2। ऑरेंज ओ काउंट करो 0 1 2 3, 23 इंटू 10⁻, तीसरा कलर कौन सा है? रेड। 0 1 2 ओम प्लस माइनस कलरलेस 20%, खेल खत्म। अरे इससे जी क्या होगा? कुछ हो सकता है क्या? बहुत सरल बात है भाई। अभी भी ना हो तो फिर होगा भी नहीं। क्लियर है? रिवर्स क्वेश्चन देखिए, रिवर्स क्वेश्चन कि कोई रेजिस्टेंस दे दिया आपको कि रेजिस्टेंस है 59 इंटू, और थोड़ा टाइट दे दो आपके बाद, 59 किलो ओम, 59 किलो ओम प्लस माइनस 5%, और बोल दे कि बताओ कलर कोड बताओ, आप रंगों के नाम बताओ अब की बार। अब तक तो आपको कलर दिए जाते थे, रेजिस्टेंस आप निकाल रहे थे, अब की बार रेजिस्टेंस मैंने दे दिया और कलर आपको निकालना है। तो बच्चों स्टार्ट करता हूं। पहला क्या है? पहले तो ढंग से लिखूं क्या? इसी को मैं 59 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5% लिख सकता हूं क्या? ओम आप चाहो तो यहां भी लगा सकते हो, दोनों ही सही है। किलो का मतलब बच्चों 10⁻³ होता है। अब देखो 5 कौन है? 5 पर 1 से मत करना काउंटिंग, गलती यहां होती है। 0 1 2 3 4 5, जी पहला जी है ना ये तो। और पहले जी का मतलब बच्चों पहला कलर तो हो गया ग्रीन। एक तो कौन सा है इसमें? पहला तो ग्रीन। 9 नंबर पर कौन सा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब व्हाइट। 10⁻³ पे देखो 0 1 2 3 ऑरेंज, और जो 5% है वो है सिल्वर, सॉरी गोल्डन। अरे मेरी बात समझ में आई? उल्टा सीधा कैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अच्छा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बस ट्रिक दिमाग को रखना। बीवी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। पहली स्लैब होगी उसकी पहली डिजिट, दूसरी स्लैब होगी उसकी दूसरी डिजिट, तीसरी स्लैब होगी वो जाएगी 10⁻, पावर में, और चौथी जो स्लैब होगी वो जाएगी बच्चों परसेंटेज में। उम्मीद है आप सबको ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लें। समझ में अगर हल्का आया हो तो वीडियो एक बार दोबारा जरूर देखें बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।